नमस्कार दोस्तों। आज है 27 अप्रैल। आज का करंट अफेयर शुरू करेंगे सुबह के 5 प्रमुख सुर्खियों से। पहला सुर्खी है जिसमें नाबार्ड आरबीआई इनोवेशन हब डिजिटल कृषि ऋण को तेजी से आगे बढ़ाएगा। रविशंकर को फिर से आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सबसे छोटे एआई मॉडल जिसका नाम है फी 3 मिनी का अनावरण किया। नरसिंह यादव डब्ल्यूएफआई के 7 सदस्यीय एथलीट पैनल के अध्यक्ष चुने गए। कजाकिस्तान में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। अगला घटनाक्रम जिसमें देख सकते हैं KABIL काबिल ने रणनीतिक खनिजों के लिए वैश्विक खोज का नेतृत्व किया। काबिल नाल्को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड MECL के द्वारा अगस्त 2019 में एक संयुक्त उद्यम का गठन किया गया था। खान मंत्रालय के द्वारा देखरेख। इसका जो उद्देश्य है विदेशी लिथियम कोबाल्ट सुरक्षित करना। काबिल का उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका जैसे देशों में जाकर साझेदारी को बनाए रखना। काबिल का जो कार्य है ये है रणनीतिक खनिजों की पहचान करना, अधिग्रहण करना, अन्वेषण करना, विकास करना, खनन करना और साधित करना है। महत्वपूर्ण खनिजों के साथ भारत के तकनीकी और ऊर्जा के क्षेत्रों को मजबूत करता है। काबिल भारत का चुनाव इतिहास देखते हैं। ये 1951 में शुरू हो चुका था। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच आम चुनाव हुए थे। मतदाताओं ने पहली लोकसभा के 489 सदस्यों को चुना। 21 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक मतदान देने के अधिकार थे, पात्रता रखते थे। कांग्रेस को 45% मतदान मिले जिसमें 364 सीटें उनके खेमे में आया, उनके द्वारा जीता गया। कांग्रेस को 45% मतदान मिले और 364 सीटें कांग्रेस के पक्ष में आए। कांग्रेस को 45% मतदान मिलने के बाद 364 सीटें जीती। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर पहले लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। नाबार्ड आरबीआई इनोवेशन हब डिजिटल ऋण कृषि क्षेत्र को और तेजी से आगे बढ़ाएगा। नाबार्ड ने डिजिटल कृषि ऋणों को तेजी से ट्रैक करने के लिए आरबीआई इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की। घर्षण रहित क्रेडिट के लिए EKCC पोर्टल को पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया। सहयोग का उद्देश्य डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड KCC ऋण प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करना, जिससे सहकारी और RRB को लाभ होगा। इस पहल का लक्ष्य डिजिटल रिकॉर्ड उपग्रह डेटा का लाभ उठाकर किसानों को तत्काल ऋण वितरण करना है। SBI कार्ड माइल्स क्रेडिट कार्ड के 3 वेरिएंट को लॉन्च किया है। SBI कार्ड ने क्यूरेटेड यात्रा लाभों के साथ अपने पहले यात्रा केंद्रित कोर क्रेडिट कार्ड SBI कार्ड माइल्स के 3 वेरिएंट लॉन्च किए हैं। 3 प्रकार के SBI कार्ड माइल्स, एलिट SBI कार्ड माइल्स और SBI कार्ड 3 प्रकार के लॉन्च किए हैं, जिसमें सबसे पहला है SBI कार्ड माइल्स एलिट, SBI कार्ड माइल्स प्राइम, SBI कार्ड माइल्स। SBI के वर्तमान में अध्यक्ष हैं दिनेश। SBI के वर्तमान में अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। SBI का स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1955। SBI का जो मुख्यालय है मुंबई। SBI पूर्ववर्ती इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 से 1955 के बीच इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। SBI को रविशंकर को फिर से RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। रविशंकर को 3 मई 2024 से 1 वर्ष के लिए RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया गया।
शंकर ने जेएनयू से अर्थशास्त्र में एमफिल के साथ 1990 में आरबीआई करियर की शुरुआत किया। वह पहले कार्यकारी निदेशक थे। आरबीआई के निदेशक, जिसमें 21 सदस्यीय बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया जाता है। आरबीआई का निर्देश 21 सदस्यीय बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक इसमें गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर रहते हैं, 2 वित्त मंत्रालय के अधिकारी रहते हैं, 10 सरकारी नामांकित व्यक्ति होते हैं। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में 4 स्थानीय लोक बोर्ड प्रतिनिधि होते हैं। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 जो 24 से 30 अप्रैल तक चलेगा। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाए जाने वाले विश्व टीकाकरण सप्ताह का उद्देश्य लोगों को टीके से रोकी जाने वाली बीमारियों को पहचान करने के लिए आवश्यक सामूहिक कार्रवाई को उजागर करना है। विश्व टीकाकरण 2024 का जो थीम है, विषय वस्तु है ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। इस वर्ष विश्व टीकाकरण सप्ताह टीकाकरण पर आवश्यक कार्यक्रम ईपीआई के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है। ईपीआई एक WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य सभी बच्चों को टीके उपलब्ध कराना है। तंजानिया में बाढ़ और भूस्खलन से सैकड़ों लोगों की मौतें हो चुकी है। भारी बारिश के कारण आई बाढ़, भूस्खलन के कारण कम से कम 155 लोगों की जान चली गई है। मौजूदा बरसात के मौसम को अल नीनो जलवायु पैटर्न ने और भी बदतर बना दिया है। तंजानिया एक पूर्वी अफ्रीकी देश है। इसमें किलिमंजारो राष्ट्रीय उद्यान शामिल है, जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत स्थित है। तंजानिया का जो राजधानी है डोडोमा। मुद्रा है तंजानिया शिलिंग। राष्ट्रपति हैं समिया सुलुहु हसन। पीएम है कासिम मजालिवा। श्रृंगेरी दृष्टा ने गोवा में राज्यपाल के द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन किया। दक्षिणामनाय श्री शारदा पीठम श्रृंगेरी के शंकराचार्य जगतगुरु श्री श्री विधुशेखर भारती स्वामी ने एक नई पुस्तक ट्वेनली आइसलैंड ऑफ गोवा का विमोचन किया। यह पुस्तक गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई ने गोवा में लिखी। यह पुस्तक, जो पिल्लई की 221वीं पुस्तक है, डोना पाउला में राजभवन के न्यू दरबार हाल में आयोजित एक कार्यक्रम में जारी किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सबसे छोटे AI मॉडल PHI-3 मिनी का अनावरण किया। माइक्रोसॉफ्ट ने PH3 को खुले AI मॉडल का एक परिवार के रूप में वर्णित किया है, जो उपलब्ध सबसे सक्षम और लागत प्रभावी छोटे भाषा मॉडल SLM है। भाषा मॉडल LM मानव जैसे पाठ को समझने और उत्पन्न करने के लिए विशाल पाठ डेटा पर प्रशिक्षित AI सिस्टम है। SLM लघु भाषा मॉडल हल्के होते हैं। LLM बड़े भाषा मॉडल की तुलना में अधिक कुशल होते हैं, जिसके लिए कम कंप्यूटेशनल शक्ति की जरूरत आवश्यकता होती है। नरसिंह यादव WFI के 7 सदस्यीय एथलीट पैनल के अध्यक्ष चुने गए। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI का निलंबन हटाते हुए विरोध करने वाले पहलवानों की शिकायतों को हल करने के लिए एक पैनल के गठन का आदेश दिया था। नरसिंह पंचम यादव एक भारतीय पहलवान हैं। 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने पुरुषों की फ्री स्टाइल 74 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग मुख्यालय है कार्सियर सुरवेवे, स्विट्जरलैंड। भारत कुवैत ने सूचना साझा करने के लिए समझौता के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत कुवैत निवेश सम्मेलन 2.0 का आयोजन दूतावास के द्वारा IBPC, UIC और KCCI के सहयोग से किया गया था। भारत के अंतर्राष्ट्रीय
वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण और कुवैत के कैपिटल मार्केट अथॉरिटी सीएमए ने वित्तीय बाजार विकास के लिए तकनीक और नवाचार दृष्टि साझा करने के लिए एक समझौता किया। कुवैत पश्चिम एशिया का एक देश है। राजधानी है कुवैत शहर। मुद्रा है कुवैती दिनार। कजाकिस्तान में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। कजाकिस्तान में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक ने एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के विचार का समर्थन किया। इसमें रक्षा सचिव है गिरिधर अरमाने ने हिस्सा लिया। संघाई सहयोग संगठन एक यूरेशियन राजनीतिक आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। सदस्य हैं चीन, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। मुख्यालय है बीजिंग। भारत के सीपीजी आरएमएस को राष्ट्रमंडल सचिवालय के द्वारा सर्वोत्तम अभ्यास के रूप में मान्यता दिया गया। राष्ट्रमंडल लोक सेवा सचिवों कैबिनेट सचिवों की बैठक लंदन के मार्लबोरो हाउस में हुई। इसने भारत की केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली सीपीजी आरएमएस को सर्वोत्तम अभ्यास के रूप में मान्यता दी गई है। बैठक का विषय शासन में एआई को अपनाने पर ध्यान देने के साथ सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए स्मार्ट सरकार का संस्थागतकरण किया गया था। इस प्रकार से आज का हमारा 27 अप्रैल का घटनाक्रम ये हो चुका है कंप्लीट। मैं आपसे जल्द मिलूंगा नए करंट अफेयर नए सुर्खियों के साथ। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।